ऋग्वेद के मंडल 1 के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। ऋग्वेद का ये पहला मंडल कोई साधारण सी पुरानी किताब नहीं है। दरअसल इसे पूरे 3000 साल पुराने एक बहुत ही गहरे बौद्धिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड का एक भव्य प्रवेश द्वार मानना चाहिए। आज इसी रहस्यमयी और ज्ञान से भरे द्वार को डिकोड किया जाएगा। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत होगी इस भव्य वैदिक प्रवेश द्वार की संरचना से, फिर बात आएगी इसके प्राचीन रचयिताओं यानी ऋषियों की। उसके बाद अग्नि और उस पहली चिंगारी को समझा जाएगा और अंत में चर्चा होगी पूरे वैदिक देवमंडल की। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। थोड़ा पीछे हटकर इस ग्रंथ के विशाल आकार और इसके दायरे को समझने की कोशिश करते हैं। 191 ये संख्या अपने आप में इस ग्रंथ की भव्यता बयां करती है। पहले मंडल में कुल 191 सूक्त यानी भजन है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद का 10वां मंडल भी बिल्कुल इतना ही विशाल है। उसमें भी ठीक 191 सूक्त ही मौजूद हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी संरचना है। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो इसकी मौखिक रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। हैरानी की बात है कि उस समय इसे लिखा नहीं बल्कि बोला और सुना जाता था। वैदिक संस्कृत में रचे गए इस पूरे मंडल में लगभग 2006 छंद या ऋचाएं संकलित हैं। ये आंकड़े हमें इसकी असल ऐतिहासिक जड़ें दिखाते हैं। ये कोई छोटी मोटी रचना नहीं है, बल्कि धर्मशास्त्र, कर्मकांड, पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांडीय चिंतन का एक बेहद विस्तृत परिदृश्य है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यह किसी एक इंसान के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि कई विद्वानों ने मिलकर इस एंथोलॉजी को बहुत ही सावधानी से संकलित किया था। मकसद ये था कि यह पूरे वैदिक साहित्य का एक विश्वकोशीय यानी एनसाइक्लोपीडिक प्रवेश द्वार बने। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रचना खुद तो नहीं बन गई। इसलिए अब बात करते हैं उन प्राचीन वास्तुकारों की, यानी उन महान ऋषियों की जिन्होंने इस भव्य संरचना को खड़ा किया। इस संकलन के पीछे कोई एक वंशावली या परिवार नहीं था। विद्वानों का मानना है कि इसके भीतर अलग अलग ऋषि परिवारों के स्पष्ट समूह दिखाई देते हैं, जैसे कि मधुछंदा, शुनशेप और दीर्घतमस। ये अलग अलग समूह आपस में मित्र भी हो सकते थे या फिर बौद्धिक प्रतिद्वंदी भी, पर इन सभी ने मिलकर अपने ज्ञान से इस भव्य संकलन को आकार दिया। अब इस विशाल संरचना से थोड़ा गहराई में जाते हैं और उस पहली चिंगारी को देखते हैं जिसने पूरे ऋग्वेद को रोशन किया। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋद्विजम होतारम रत्नधातमम। ऋषि मधुचंदा द्वारा रचित यह ऋग्वेद का सबसे पहला और शायद सबसे प्रतिष्ठित श्लोक है। इसका अर्थ है, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ जो घरेलू पुरोहित हैं, यज्ञ के दिव्य मंत्री हैं, आह्वान करने वाले हैं और रत्नों के सबसे बड़े दाता हैं। यह श्लोक अग्नि की महिमा के लिए एक बेहद श्रद्धापूर्ण और शक्तिशाली शुरुआत करता है। यहाँ एक संस्कृत शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है, पुरोहित। पुरोहित का मतलब सिर्फ एक पुजारी नहीं है, बल्कि एक घरेलू पुजारी है जो यज्ञ के दौरान इंसानों और देवताओं के बीच एक दिव्य मध्यस्थ का काम करता है। इसी वजह से इस पूरे महान ग्रंथ का सबसे पहला शब्द ही अग्नि है। ये एक शब्द इस प्राचीन शब्दावली की गहराई को पूरी तरह से खोलकर रख देता है। लेकिन आखिर ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि से ही क्यों होती है? इसके कई बहुत ही तार्किक कारण हैं। अग्नि असल में परिवर्तन का एक सार्वभौमिक प्रतीक है। यज्ञ में डाली गई कच्ची आहुति अग्नि में जलकर ही देवताओं के लिए दिव्य भोजन बनती है। कोई भी वैदिक अनुष्ठान हो, सबसे पहला काम अग्नि जलाना ही होता है। ये धरती की भौतिक आग और ब्रह्मांडीय दिव्य सिद्धांत दोनों का प्रतिनिधित्व करती है और होता के रूप में ये देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित करती है। सारे प्राचीन कर्मकांडों के लिए अग्नि को केंद्र में रखना बिल्कुल सटीक बैठता है। अग्नि से आगे बढ़कर अब पूरे वैदिक देवमंडल पर नजर डालते हैं, यानी अग्नि, तूफान और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता। यहाँ एक बात जो सच में बहुत दिलचस्प है, वो है अग्नि की सर्वव्यापकता। मतलब अग्नि हर जगह है। गारा पत्ते के रूप में ये घर के चूल्हे और परिवार के हृदय की आग है। आहवनीय के रूप में ये यज्ञ की आहुति ग्रहण करने वाली आग है। दक्षिणा के रूप में ये पूर्वजों के लोकों की रक्षा करने वाली अग्नि है। और दूत के रूप में ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय वाहक है जो इंसानों की प्रार्थनाओं को सीधे देवताओं के लोकों तक ले जाता है। अब माहौल में थोड़ी और ऊर्जा भरते हैं और बात करते हैं सर्वोत्कृष्ट योद्धा राजा इंद्र की। इंद्र की पौराणिक कथाएं बिल्कुल किसी एक्शन पैक कहानी जैसी हैं। वृत्रवध को ही ले लीजिए, जहां इंद्र ने रुके हुए पानी को आजाद करने के लिए ब्रह्मांडीय सर्प को मार गिराया।
फिर वल की गुफा को तोड़कर छिपी हुई सुबह को बाहर निकालना, असीम दैवीय शक्ति पाने के लिए सोमरस पीना, तूफान के देवताओं यानी मारुतों के साथ मिलकर आसमानी युद्ध करना और कबीलों को युद्ध में जीत और धन दिलाना। इसी अपार लोकप्रियता के कारण पहले मंडल में इंद्र अग्नि के बराबर ही अनगिनत भजनों में छाए हुए हैं। यहां हमें एक बहुत ही जबरदस्त वैचारिक विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ इंद्र हैं, अराजक, युद्ध करने वाले योद्धा राजा, तूफानों के स्वामी, राक्षसों को मारने वाले और सोमरस से असीम ऊर्जा पाने वाले। और ठीक उनके विपरीत हैं वरुण। वरुण बिल्कुल सुव्यवस्थित हैं। वो ऋत यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के सर्वदर्शी अवतार हैं, जो पाप की सख्त सजा देते हैं लेकिन साथ ही क्षमा करके मुक्ति का रास्ता भी दिखाते हैं। ये दोनों का जो कंट्रास्ट है, यही इस आख्यान को इतना आकर्षक बनाता है। इस गहरे उद्धरण को देखने से एक बात साफ होती है, यह वास्तव में महान की महानता है। राजा वरुण सब कुछ देखते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। विश्वधर्म के इतिहास में वरुण को समर्पित ये भजन व्यक्तिगत भक्ति और अपने पापों को स्वीकार करने के कुछ सबसे शुरुआती और प्राचीन लिखित प्रमाण माने जाते हैं। इस भारी दार्शनिक चर्चा के बाद आइए माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। मिलिए उषा से, भोर यानी सुबह की देवी। उषा पर लिखी गई शानदार प्रकृति कविताएं वैदिक कवियों की प्रकृति के प्रति गहरी समझ का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उषा ही तो है जो हर सुबह अपनी खूबसूरती से सभी जीवों को नींद से जगाती है और जीवन का नया संचार करती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल सामने आता है। 3000 साल पुराने ये काव्यात्मक रूपक आज ब्रह्मांडीय उत्पत्ति और व्यवस्था को समझने की हमारी आधुनिक खोज को कैसे दर्शाते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से इस प्राचीन ज्ञान के सागर में और गहराई तक जाने की जिज्ञासा जगा देता है।